हेलो दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल देसी घोस्ट स्टोरी पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही घंटी वाले आइकन पर क्लिक करके ऑल पर सेट करें ताकि आपको हमारी हर नई और डरावनी कहानी सबसे पहले मिले। अपने दोस्त हवा में अजीब सी गूंज थी, ठंडी, सिहरन भरी, किसी अनजानी आशंका से भरी हुई। आसमान में काले बादल घिर आए थे। बिजली की चमक के साथ कभी कभी पूरी घाटी एक पल के लिए उजाले में नहा जाती और फिर गहरा अंधेरा हर दिशा को अपनी चादर में समेट लेता। यह स्थान था काली शिला, हिमालय की तलहटी में बसा एक भूतिया क्षेत्र, जहां सदियों से कोई इंसान नहीं गया था। यहां कदम रखने की हिम्मत वही कर सकता था जो मौत को अपनी छाया समझता हो, और आज अघोरी नंदकेश्वर ने वही हिम्मत की थी। गले में रुद्राक्ष की माला, शरीर पर भस्म का लेप, कमर में काला अंगोछा और हाथ में एक बड़ा चिमटा, वह आगे बढ़ते जा रहे थे। उनके कदमों के नीचे सूखी पत्तियां चरमराने लगीं। चारों ओर घना जंगल था जिसमें फैली नीरवता किसी अनहोनी का संकेत दे रही थी। दूर पहाड़ों की ऊंचाई से गिरता एक झरना शोर कर रहा था, लेकिन उस शोर में भी एक अजीब भय समाया हुआ था। और करने चले थे पिशाच सिद्धि। यह साधना कई साधकों ने शुरू की थी, पर कोई इसे पूरा नहीं कर सका। यह सिर्फ एक सिद्धि नहीं थी, यह आत्मा और शरीर दोनों की अग्नि परीक्षा थी। इस साधना के दौरान साधक को ऐसे रहस्यों का सामना करना पड़ता जो उसे या तो परम शक्ति प्रदान कर सकते थे या फिर उसे भी एक शापित आत्मा बना सकते थे। नंदकेश्वर जानते थे कि यह राह आसान नहीं होगी, पर वह पीछे हटने वालों में से नहीं थे। जैसे ही नंदकेश्वर ने काली शिला के श्मशान में कदम रखा, एक अजीब सी घुटन महसूस हुई। यहां की मिट्टी बाकी जगहों से अलग थी, गहरी काली, सूखी और राख से भरी हुई। चारों ओर अधजले शवों के अवशेष थे। चिताओं की लकड़ियां अभी भी सुलग रही थीं। हवा में जलती चर्बी की गंध फैली थी। श्मशान में चारों ओर बिखरे मुंडों की मौजूदगी ने इस जगह को और भयानक बना दिया था। ये मुंड किसी आम आदमी के नहीं थे, ये उन्हीं साधकों के थे जो पिशाच सिद्धि की लालसा में यहां आए लेकिन वापस नहीं जा सके। नंदकेश्वर ने आगे बढ़ते हुए अपने कदमों की गति धीमी कर दी। उन्होंने देखा कि एक पुराना बरगद का पेड़ झुका हुआ था। उसकी जड़ें मिट्टी से बाहर आ चुकी थीं और उन जड़ों के बीच में कहीं कोई हलचल हुई थी। कोई था वहां। नंदकेश्वर ने बिना किसी भय के अपनी दृष्टि उस ओर घुमाई। अंधेरे में एक आकृति खड़ी थी, एक बूढ़ा झुका हुआ शरीर, सफेद झुर्रीदार त्वचा, नजरें तेज लेकिन मृतप्राय। उसकी आंखें चमक रही थीं, मानो उसके भीतर जीवन का कोई नामो निशान न हो। नंदकेश्वर ने उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। बूढ़े के होंठ हिले, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। उसने अपनी उंगलियों से इशारा किया, जैसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो। उसके होंठों पर कंपन था, पर शब्द नहीं निकल रहे थे। उसकी आंखों में एक चेतावनी थी, एक ऐसा संदेश जिसे वह जबरदस्ती रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन नंदकेश्वर रुके नहीं, वह आगे बढ़ते रहे। बूढ़े ने अपने सिर को हल्के से झुकाया, मानो उसने नंदकेश्वर की नियति को स्वीकार कर लिया हो। नंदकेश्वर ने श्मशान के बीचों बीच एक बड़ा अग्निकुंड बनाया। चारों दिशाओं में भस्म और रक्त से एक तांत्रिक चक्र खींचा। काले धागों से बंधे पान के पत्ते चारों ओर रखे गए। अग्निकुंड के ठीक बीच में एक मुर्दे का सिर रखा गया। उन्होंने मिट्टी का एक घड़ा उठाया जिसमें रक्त मिला हुआ तांत्रिक जल था। वह जल धीरे धीरे अग्निकुंड में अर्पित किया गया। आग की लपटें अचानक भड़क उठीं, मानो किसी ने उन्हें हवा दे दी हो। चारों ओर श्मशान के मुंड हवा में डगमगाने लगे। जलती चिताएं और तीव्र धधकने लगीं। नंदकेश्वर ने आंखें बंद कीं और मंत्रोच्चार शुरू किया। मंत्र पूरा होते ही हवा की गति तेज हो गई। आसमान में हलचल बढ़ गई। आसपास की चिताएं अपने आप जलने लगीं। हवा में राख उड़ने लगी। नंदकेश्वर ने अपनी आंखें खोलीं और देखा, आग के बीच से कोई आकृति उभर रही थी। यह पिशाच था।
काले रंग का शरीर, जलती लाल आंखें और लंबे टेढ़े मेढ़े नाखून। उसकी उपस्थिति से हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई, मिट्टी, रक्त और सड़ चुके मांस की गंध। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। वह पूरी तरह मानव नहीं था, न ही पूरी तरह भूत। वह एक बीच की स्थिति में था, एक ऐसा अस्तित्व जो न मरा था न जिंदा। नंदकेश्वर की साधना अब शुरू हो चुकी थी। पिशाच ने अपने लंबे नाखूनों से हवा में एक आकृति बनाई और अचानक उसकी उंगलियों से काला धुआं निकलने लगा। नंदकेश्वर ने मंत्रों का जाप जारी रखा, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि उनके चारों ओर की ऊर्जा बदल रही थी। हवा में एक भारीपन था। नंदकेश्वर का शरीर ठंडा पड़ने लगा। उनके हाथों की नसें अकड़ने लगीं। उनकी दृष्टि धुंधली हो गई। अचानक पिशाच ने धीरे से सिर उठाया और उसके होंठ हिले, लेकिन जो शब्द उसने कहे वे नंदकेश्वर के पूरे अस्तित्व को हिला देने के लिए काफी थे। यह साधना अधूरी रहेगी जब तक अंतिम बलिदान नहीं दिया जाता। नंदकेश्वर का दिल जोर से धड़का। अंतिम बलिदान? यह क्या था? किसकी बलि? नंदकेश्वर ने अपनी चेतना को समेटते हुए मंत्रों को और तेज कर दिया, लेकिन वह जानते थे कि अब वे सिर्फ एक साधक नहीं थे, अब वे भी एक खेल का हिस्सा बन चुके थे। अंधकार गहराने लगा। नंदकेश्वर ने अपने चारों ओर मंडराती परछाइयों को देखा। अग्निकुंड की लपटें अब धीरे धीरे नीली हो रही थीं। हवा में एक अजीब सी गूंज उठी। वह किसी का हंसना था या शायद कराहना। यह एक साथ दोनों की तरह महसूस हो रहा था। पिशाच की आंखें गहरी हो गई थीं, मानो वह सीधे नंदकेश्वर की आत्मा में झांक रहा हो। यह साधना अधूरी रहेगी जब तक अंतिम बलिदान नहीं दिया जाता। उसकी फुसफुसाहट श्मशान की नीरवता को चीरती चली गई। नंदकेश्वर की सांसें भारी हो गईं। अंतिम बलिदान। नंदकेश्वर ने अपने विचारों को स्थिर किया। इस साधना के बारे में जितना वह जानते थे, उसमें ऐसा कोई उल्लेख नहीं था कि अंतिम बलिदान देना अनिवार्य था। यह रहस्य उनके लिए भी नया था। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और मन ही मन शिव का ध्यान किया। अचानक एक सर्द हवा का झोंका उनके चारों ओर घूमने लगा। अग्निकुंड की लपटें और भी ऊंची उठीं। राख हवा में उड़ने लगी और चारों ओर एक धुएं की मोटी परत जमने लगी। नंदकेश्वर ने अपना चिमटा उठाया और मंत्रोच्चार को तेज कर दिया। पिशाच हिला नहीं। वह अभी भी वैसे ही खड़ा था, अपनी चमकती लाल आंखों से घूरता हुआ। लेकिन अचानक उसके होंठ फिर हिले। तुम सोच रहे हो कि तुम्हें इस बलिदान के बारे में क्यों नहीं बताया गया? नंदकेश्वर चौंक गए। तुम्हें लगा था कि तुम इस साधना के हर रहस्य को जानते हो। पिशाच की आवाज अब और भी भारी हो गई थी। यह साधना अधूरी है। इस विधि को कभी पूरा नहीं किया गया। जो साधक इसे करने आए वे खुद इसका हिस्सा बन गए। नंदकेश्वर के रोंगटे खड़े हो गए। नंदकेश्वर ने अपने चारों ओर देखा। वे इस जगह को हमेशा से जानते थे, लेकिन आज यह अलग लग रही थी। हर दिशा में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उन्होंने धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाए और एक चिता के पास रुके। यह एक अधजला शव था, लेकिन शव में कुछ अलग था। यह एक साधक था। उसकी कलाई पर वही चिन्ह थे जो तंत्र साधकों को दिए जाते हैं। उसकी छाती पर राख से बनाए गए प्रतीक धीरे धीरे मिटने लगे थे। नंदकेश्वर ने थोड़ा और पास जाकर देखा। अचानक शव के होंठ हिले और एक धीमी आवाज आई, भाग जाओ। नंदकेश्वर का दिल एक पल के लिए रुक गया। उन्होंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जमीन में जम गए थे। श्मशान की हवा और भारी हो गई थी। हर दिशा से कराहटें सुनाई देने लगीं। अग्निकुंड की लपटों में हलचल हुई और फिर वह चीज बाहर आई। काले धुएं से बनी एक आकृति जिसमें कोई ठोस रूप नहीं था, लेकिन उसकी आंखें, वे वहीं लाल जलती हुई आंखें थीं। पिशाच अब पूर्ण रूप से प्रकट हो चुका था। नंदकेश्वर ने अपने अंदर की शक्ति को महसूस किया। यह साधना अब एक परीक्षा बन चुकी थी, लेकिन प्रश्न अभी भी वही था, अंतिम बलिदान क्या है? नंदकेश्वर ने खुद को संभाला। हवा में सर्दी बढ़ गई थी। चिता की राख अब हवा में तैरने लगी थी। पिशाच अभी भी वहीं खड़ा था। उसकी आंखें अब और भी गहरी होती जा रही थीं।
अंतिम बलिदान के बिना यह साधना अधूरी है नंदकेश्वर। उसकी आवाज में अब एक विचित्र सम्मोहन था। नंदकेश्वर ने खुद को संयमित किया। उन्होंने अपनी माला को कसा और मंत्रोच्चार जारी रखा। एयूएम नमः शिवाय। पिशाच हंसा। यह मंत्र तुम्हें नहीं बचाएगा। यह शक्ति अब मेरे अधीन है। अचानक जमीन कांपने लगी। श्मशान की चिताएं एक एक करके जलने लगीं। चारों ओर एक अलग सी ऊर्जा फैलने लगी। पिशाच ने हाथ बढ़ाया। अग्निकुंड से एक धुंधली आकृति निकली। वह किसी का साया था। नंदकेश्वर की आंखें फैल गईं। वह उनका अपना प्रतिबिंब था। पिशाच ने अपने नाखूनों से जमीन पर एक आकृति बनाई। नंदकेश्वर ने उसे गौर से देखा। यह एक तांत्रिक चक्र था जिसमें एक स्थान अभी भी अधूरा था। यहां रक्त चाहिए। नंदकेश्वर समझ गए, यह बलिदान उनका अपना था। या तो वे खुद को समर्पित करेंगे या इस साधना का अंत यहीं होगा। लेकिन क्या यह वास्तविकता थी? उन्हें एक और झटका तब लगा जब उन्होंने चक्र के दूसरी ओर एक और आकृति देखी। यह आकृति किसी और की थी, एक और साधक जो उनसे पहले आया था। वह साधक अब केवल राख बन चुका था, लेकिन उसका हाथ अभी भी तांत्रिक चक्र पर टिका था। नंदकेश्वर समझ गए कि पिछला साधक असफल रहा था। क्या वे भी वही गलती करने जा रहे थे? पिशाच ने अपनी जगह से एक कदम आगे बढ़ाया। वक्त खत्म हो रहा है नंदकेश्वर। अंतिम बलिदान दो या खुद बलिदान बन जाओ। गहरी रात थी। आसमान में कोई तारा नहीं चमक रहा था। श्मशान की हवा ठंडी हो चुकी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी बेचैनी थी। नंदकेश्वर का मन विचलित था। उनके सामने अग्निकुंड में उठती लपटें अब नीले से गहरे काले रंग में बदल चुकी थीं। अंतिम बलिदान दो या खुद बलिदान बन जाओ। पिशाच की आवाज अब और भी भारी और विकृत हो गई थी। नंदकेश्वर ने चक्र की ओर देखा। रक्त से बनी अधूरी रेखा जो अभी भी पूरी होने का इंतजार कर रही थी। क्या यह उनकी परीक्षा थी? क्या यह बलिदान उनका ही होना था? नहीं। नंदकेश्वर ने खुद को संभाला। उन्होंने अपने वर्षों की तंत्र साधना को याद किया। पिशाच को पराजित करने के लिए केवल रक्त का बलिदान ही एकमात्र उपाय नहीं था। उन्होंने अपने गले में पड़ी रुद्राक्ष माला को कसकर पकड़ लिया। पिशाच राज, मैं तेरा खेल समझ चुका हूं। पिशाच की आंखों में एक क्षणिक चमक आई, मानो उसने अनुमान लगा लिया था कि नंदकेश्वर क्या करने वाले हैं। अचानक जमीन फिर से कांपने लगी। श्मशान में जलती चिताओं की लपटें ऊपर उठ गईं। धुएं में आकृतियां बनने लगीं। वे आकृतियां उन आत्माओं की थीं जो अधूरी साधना के कारण इस लोक में अटकी हुई थीं। चारों ओर से वे कराह रही थीं, चिल्ला रही थीं, भाग जा, भाग जा। लेकिन नंदकेश्वर अब पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने चिमटा उठाया और जमीन पर एक त्रिभुज आकृति बनाई। यह वही त्रिभुज था जिसे तांत्रिक साधना में त्रिविध रक्षा यंत्र कहा जाता है। जैसे ही उन्होंने यह मंत्र बोला, त्रिभुज आकृति चमक उठी। पिशाच हंसने लगा। तू सोचता है कि यह मुझे रोक लेगा? उसकी हंसी गूंजने लगी। लेकिन अगले ही क्षण त्रिभुज आकृति से तेज रोशनी निकली और सीधा पिशाच की ओर बढ़ी। पिशाच अब तड़पने लगा। उसकी चीखें हवा में गूंजने लगीं। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी नंदकेश्वर ने कल्पना नहीं की थी। त्रिभुज आकृति की रोशनी अचानक मध्यम होने लगी। पिशाच ने अपने नुकीले नाखूनों से जमीन खोदनी शुरू कर दी। तेरे पास बहुत कम समय है नंदकेश्वर। नंदकेश्वर ने देखा कि पिशाच की परछाई अब उनके पैरों की ओर बढ़ रही थी। यह वही पल था जब तंत्र साधकों की आत्माएं फंस जाती थीं। उन्हें समझ आ गया कि असली बलिदान क्या है। मुझे खुद को नहीं, अपने अंधकार को त्यागना होगा। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं, गहरी सांस ली और अंततः उन्होंने अपने ही रक्त की कुछ बूंदें चक्र के अधूरे हिस्से पर टपका दीं। जैसे ही रक्त की बूंदें जमीन से टकराईं, पूरा श्मशान हिल उठा। चिताएं अचानक शांत हो गईं। हवा स्थिर हो गई। पिशाच की चीखें धीमी होने लगीं। उसकी परछाई सिकुड़ने लगी। वह धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। नहीं, यह नहीं हो सकता। लेकिन अब देर हो चुकी थी। नंदकेश्वर की सिद्धि पूर्ण हो चुकी थी। उन्होंने अपनी आंखें खोलीं।
तो देखा कि श्मशान फिर से अपनी सामान्य स्थिति में आ गया था। लेकिन क्या सच में यह खत्म हो गया था? श्मशान अब शांत था। हवा में वह अजीब सी गंध थी जो जलती चिताओं और राख से आती है, लेकिन इस शांति के पीछे कुछ छुपा था, कुछ अदृश्य, कुछ अनकहा। नंदकेश्वर ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। चारों ओर सिर्फ राख थी। कुछ दूर अधजली लकड़ियों के बीच एक चिता सुलग रही थी, लेकिन अब यहां कोई पिशाच नहीं था, कोई विकृत छाया नहीं थी। उन्होंने गहरी सांस ली। क्या यह सच में समाप्त हो गया? लेकिन तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया। एक झनझनाती हुई आवाज हवा में गूंजने लगी। यह अभी खत्म नहीं हुआ नंदकेश्वर। नंदकेश्वर तुरंत सतर्क हो गए। उन्होंने अपने कमंडल से भस्म निकाली और चारों दिशाओं में फेंक दी। जो भी हो, सामने आ। हवा और तेज हो गई। चिता की लपटें ऊपर उठने लगीं। राख हवा में घूमकर नंदकेश्वर के चारों ओर एक चक्र बनाने लगी और फिर धुएं में आकृतियां बनने लगीं। श्मशान के बंधन में फंसी आत्माएं चारों ओर से कंकाल सी पतली आकृतियां प्रकट होने लगीं। उनके शरीर राख से ढके हुए थे। आंखों की जगह खाली गड्ढे थे जिनसे अंधकार टपक रहा था। वे बड़बड़ा रही थीं, तूने हमें मुक्त किया, लेकिन तू अब भी बंधन में है। नंदकेश्वर ने मंत्रों का जाप शुरू किया। उन्होंने अपने चिमटे से जमीन पर एक त्रिकोणीय यंत्र बनाया और उसमें राख डाल दी। लेकिन कुछ अजीब हुआ। यंत्र की रेखाएं धीरे धीरे धुंधली होने लगीं। राख हवा में उड़ने लगी, मानो किसी ने इसे मिटा दिया हो। नंदकेश्वर के माथे पर पसीना आ गया। यह कौन सी शक्ति है? आत्माएं अब उनके करीब आ रही थीं। उनकी बड़बड़ाहट अब साफ सुनाई देने लगी थी। तूने रक्त दिया, लेकिन बलिदान अधूरा था। तूने पिशाच को हराया, लेकिन यहां और भी कुछ है। नंदकेश्वर समझ गए कि यह आत्माएं सिर्फ मुक्त होने के लिए नहीं आईं, वे कुछ और चाहती थीं। नंदकेश्वर ने अपनी साधना की सारी शक्तियों को इकट्ठा किया। उन्होंने आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली। यदि यह मुक्ति चाहते हैं तो मैं इन्हें मुक्त करूंगा, लेकिन यदि यह मुझे छलने आए हैं तो इनका अंत निश्चित है। उन्होंने अपनी कमर से एक नागरबेल पत्ती निकाली। यह कोई साधारण पत्ती नहीं थी। यह कामाख्या पीठ की वह शक्ति थी जो आत्माओं को नियंत्रित कर सकती थी। उन्होंने पत्ती को हवा में उछाला और जोर से मंत्र पढ़ा। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, नागरबेल पत्ती हवा में घूमी और राख के साथ मिलकर एक चमकता हुआ चक्र बना लिया। आत्माएं चिल्लाने लगीं, नहीं, हमें रोको मत, हमें मुक्त कर। लेकिन अब देर हो चुकी थी। नंदकेश्वर ने आखिरी बार अपनी माला को पकड़ा और आंखें बंद कर लीं। कुछ ही क्षणों में आत्माएं राख बनकर बिखर गईं। नंदकेश्वर ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। अब श्मशान पूरी तरह शांत था, लेकिन उनके कानों में अब भी एक फुसफुसाहट गूंज रही थी। असली रक्षक अभी आया नहीं है, तू बस एक मोहरा था। नंदकेश्वर के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। असली रक्षक, इसका क्या मतलब है? वह अब भी सोच ही रहे थे कि अचानक श्मशान की जमीन हिलने लगी। हवा और भारी हो चुकी थी। श्मशान की राख अब नंदकेश्वर के चारों ओर भंवर की तरह घूमने लगी। उनकी आंखें रक्तलाल हो गई थीं। उन्होंने अपने भीतर की समस्त ऊर्जा को इकट्ठा किया और अपनी कमर से एक त्रिशूल निकाला जो अब तक छिपा हुआ था। सामने खड़ा हड्डियों से बना विशाल पिशाच, जिसे अब तक कोई देख नहीं सका था, धीरे धीरे अपने पूरे स्वरूप में प्रकट हो रहा था। उसकी हड्डियां इतनी पुरानी थीं कि उन पर गाढ़े काले धब्बे पड़ चुके थे। उसकी रीढ़ टेढ़ी थी और जब उसने अपनी गर्दन घुमाई तो उसकी हड्डियां ऐसे चरमराईं जैसे कोई सूखी डाल टूट रही हो। तू यहां क्या कर रहा है अघोरी? उसकी आवाज मानो कई आत्माओं के कराहने से बनी हो। नंदकेश्वर की पकड़ अपने त्रिशूल पर और मजबूत हो गई। मैं यहां आत्माओं को मुक्त करने आया हूं। उस पिशाच ने एक क्रूर हंसी भरी। मुक्ति? उसने अपने हड्डी वाले हाथों को फैलाया। तू जिसे मुक्ति समझता है वह केवल एक छलावा है। ये आत्माएं इस भूमि से बंधी हुई हैं। बलिदान पूरा नहीं हुआ है। नंदकेश्वर को अब सब कुछ समझ आने लगा था। श्मशान में जो आत्माएं फंसी हुई थीं, वे किसी साधारण तंत्र से नहीं बंधी थीं।
यहां कोई गहरी तांत्रिक क्रिया हुई थी और यह पिशाच उसी का रक्षक था। नंदकेश्वर ने अपनी जटाएं पीछे की ओर झटकते हुए जमीन पर बैठकर साधना शुरू कर दी। जैसे ही उनके मंत्रों की गूंज वातावरण में फैली, जमीन फिर से कांपने लगी। पिशाच ने अपनी लंबी सड़ी हुई उंगलियां नंदकेश्वर की ओर बढ़ाईं, लेकिन जैसे ही उन्होंने त्रिशूल जमीन पर मारा, एक शक्तिशाली ऊर्जा निकली और पिशाच पीछे छिटक गया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। तेरा बलिदान अब तय है, अघोरी। उसने जमीन से दोनों हाथ ऊपर उठाए और अचानक चारों ओर से अधजले शव उठने लगे। उनकी आंखों से लावा टपक रहा था और उनके शरीर से धुएं के भभके निकल रहे थे। ये वे लोग थे जो कभी इस श्मशान में तंत्र क्रिया का शिकार बने थे। नंदकेश्वर ने अपनी साधना की गति बढ़ा दी। उन्होंने अपने चारों ओर रक्षा चक्र बना लिया, लेकिन वे जानते थे कि यह ज्यादा देर तक उन्हें बचा नहीं पाएगा। पिशाच ने हवा में अपने हाथ घुमाए और तभी असली रहस्य प्रकट हुआ। श्मशान की जमीन बीच में से फट गई। भीतर से एक लाल रंग की देवी की मूर्ति प्रकट हुई, जिसके माथे पर एक कटा हुआ सिर रखा था। नंदकेश्वर समझ गए कि यह चामुंडा तंत्र था, सबसे भयंकर तंत्र जिसमें नर बलि दी जाती थी। उनकी आंखें गहरी होती चली गईं। तो यह सब तंत्र के लिए किया गया बलिदान था। पिशाच अब उनके बिल्कुल सामने आ चुका था। अब तुझे भी इस बलिदान का हिस्सा बनना होगा, अघोरी। नंदकेश्वर ने एक गहरी सांस ली। अगर तंत्र बलिदान चाहता है तो बलिदान पिशाच का होगा। और फिर उन्होंने एक शक्तिशाली मंत्र का उच्चारण किया। मंत्र पूरा होते ही एक गोल्डन ऊर्जा निकली और पिशाच पर आ गिरी। वह तड़पने लगा, उसकी हड्डियां जलने लगीं। उसने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन यह शक्ति किसी भी तंत्र से ऊपर थी। नंदकेश्वर ने अपने त्रिशूल को उसकी छाती में घोंप दिया। एक काला धुआं उठा और देखते ही देखते पिशाच की हड्डियां राख में बदल गईं। श्मशान अब शांत हो गया था, लेकिन नंदकेश्वर जानते थे कि यह सिर्फ शुरुआत थी। रात का तीसरा प्रहर शुरू हो चुका था। श्मशान में अब भी राख उड़ रही थी। चिता की बुझती आग की लपटें कभी कभी हवा के झोंकों से भड़क उठतीं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें हवा दे रही हो। नंदकेश्वर ने अपना त्रिशूल पिशाच की राख पर मारा और मंत्रों का जाप करने लगे। श्मशान का सन्नाटा असहनीय हो चुका था, लेकिन कुछ था, कुछ जो अब भी अधूरा था। यह इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकता। उनके मन में एक बेचैनी थी। उन्होंने चारों ओर देखा, सब कुछ वैसा ही था, लेकिन वातावरण में अजीब सा कंपन था। वह कंपन जो तब महसूस होता है जब कुछ बड़ा, कुछ अनहोनी होने वाली हो। अचानक सब कुछ बदल गया। नंदकेश्वर का शरीर झंझना उठा। उनकी आंखों में अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ और तभी श्मशान की जमीन फिर से हिली। लेकिन इस बार यह पहले से भी भयंकर था। जमीन के बीचों बीच एक गहरा गड्ढा बनने लगा। उस गड्ढे में धधकता हुआ लाल रंग का लावा दिख रहा था और फिर वहां से एक कंकाल निकला। लेकिन यह कोई आम कंकाल नहीं था। इसके माथे पर एक कटा हुआ सिर जड़ा हुआ था, जिसकी आंखों से अंधकार टपक रहा था। तूने पिशाच को नष्ट किया, अघोरी, पर क्या तू जानता है कि उसने किसे रोका हुआ था? कंकाल की आवाज गहरी थी, किसी गुफा की गूंज की तरह। नंदकेश्वर चौंक गए। कौन? कंकाल हंसा। जिसे तूने राख में बदल दिया, वह असल में तुझे रोकने के लिए था, क्योंकि अगर वह खत्म होता तो असली शक्ति जाग जाती। और तभी नरक का द्वार खुल गया। गड्ढे में से एक विकराल आकृति बाहर निकली। यह कोई पिशाच या दैत्य नहीं था। यह कोई ऐसा था जो नंदकेश्वर ने पहले कभी नहीं देखा था। 4 भुजाएं, शरीर पर जलती हुई खाल, आंखों से निकलती खून की धार। यह कोई और नहीं बल्कि नरक का प्रहरी था। तूने तंत्र को रोका, अघोरी, पर नरक की आत्माएं अब मुक्त होंगी और उनका पहला शिकार तू होगा। नंदकेश्वर ने अपने त्रिशूल को कसकर पकड़ा। उन्होंने अपनी माला को जमीन पर फेंका और मंत्रों का जाप तेज कर दिया। लेकिन यह आसान नहीं था। मृत आत्माओं की बगावत। जैसे ही नरक का प्रहरी जमीन पर आया, श्मशान की सभी चिताएं एक साथ जल उठीं, राख उड़ने लगी और श्मशान में मौजूद सभी मृत आत्माएं जाग गईं। उनके चेहरे अधजले थे,
उनके शरीरों से धुएं के बादल निकल रहे थे और वे सब नंदकेश्वर की ओर बढ़ने लगीं। नहीं, यह नहीं हो सकता। नंदकेश्वर ने त्रिशूल से एक आत्मा पर वार किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। वे सब अब शक्ति से भरी हुई थीं। अब क्या करें? नंदकेश्वर जानते थे कि अब एक ही उपाय था, आत्म बलिदान। अगर वह स्वयं को समर्पित कर दें तो तंत्र की शक्ति पूरी नहीं होगी और आत्माएं मुक्त हो जाएंगी। उन्होंने आंखें बंद कीं। हे महाकाल, अगर मेरा अंत आवश्यक है तो इसे स्वीकार करो। उन्होंने अपने त्रिशूल को ऊपर उठाया और अपनी ही छाती में घोंप दिया। तभी अचानक आसमान फटने लगा और श्मशान की राख हवा में घुलने लगी थी। चिताओं की बुझती लपटें अभी भी रह रहकर धधक उठतीं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें हवा दे रही हो। नंदकेश्वर की छाती से रक्त बह रहा था, लेकिन उनकी आंखों में अडिग विश्वास था। हे महाकाल, तुम्हारी शरण में हूं। श्मशान गूंज उठा। अघोरी, मैं तेरे बलिदान से बहुत प्रसन्न हूं। एक काली आंधी उठी। समूचा श्मशान जलती हुई लपटों में समा गया। आसमान में गहरा अंधकार छा गया और बीचों बीच काल भैरव प्रकट हुए। गले में नरमुंडों की माला, शरीर पर भस्म और हाथ में चमचमाती तलवार। नरक का प्रहरी उनकी उपस्थिति से थर्रा उठा। काल भैरव? लेकिन अब देर हो चुकी थी। काल भैरव ने तलवार उठाई और जमीन पर दे मारी। पूरी धरती कांप उठी। श्मशान के चारों ओर एक दिव्य रेखा खींच गई, रक्षा कवच। अब इस भूमि पर कोई दुष्ट शक्ति नहीं टिक पाएगी। नरक का प्रहरी छटपटाने लगा। यह न्याय नहीं है। काल भैरव गरजे, तूने धर्म का मार्ग छोड़ा, अधर्म फैलाया। अब समय आ गया है कि तुझे तेरे असली स्थान पर पहुंचाया जाए। उन्होंने तलवार से आकाश की ओर इशारा किया। अचानक श्मशान की राख भंवर बनकर उठी और प्रहरी को अपनी गिरफ्त में लेने लगी। प्रहरी चीखते हुए लावे के गड्ढे में समाने लगा, लेकिन जाते जाते उसने एक शाप दे दिया। अघोरी नंदकेश्वर, मैं वापस आऊंगा और तब यह रक्षा कवच तुम्हें नहीं बचा पाएगा। नंदकेश्वर ने काल भैरव की ओर देखा। प्रभु, यह सब समाप्त हो चुका? काल भैरव मुस्कुराए। अभी नहीं अघोरी, यह केवल एक शुरुआत थी। तुझे अभी एक नई राह पर चलना होगा। जो तूने समझा वह केवल पहली परीक्षा थी। वह पिशाच फिर से जन्म लेगा और तब तुझे उसके लिए तैयार रहना होगा। लेकिन कैसे प्रभु? काल भैरव ने अपनी तलवार जमीन में गाड़ दी। तेरा पुनर्जन्म होगा नंदकेश्वर। यह श्मशान अब तेरा शरीर है, तेरा अस्तित्व है। जब समय आएगा तू फिर से जागेगा और तब तक यह भूमि सुरक्षित रहेगी। और फिर एक दिव्य प्रकाश फूटा। नंदकेश्वर की आंखें बंद हो गईं। उनका रक्त वापस बहने लगा। उनकी धड़कन फिर से गूंज उठी। वे जमीन से उठ खड़े हुए। नंदकेश्वर जीवित थे, लेकिन अब वे पहले जैसे नहीं थे। अब वे केवल अघोरी नहीं, श्मशान के रक्षक बन चुके थे। अगर आपके साथ भी कोई सच्ची डरावनी घटना घटी है तो आप अपनी स्टोरी वॉइस में रिकॉर्ड करके हमें ईमेल कर सकते हैं। आपकी कहानी को हम अपने चैनल पर फीचर कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने भी कभी कुछ अजीब और डरावना अनुभव किया है तो हमें कमेंट में बताइए।